टू पॉडकास्ट विद आशा खान। हमारी लाइफ में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और टाइम के साथ साथ लाइफ के सर्कमस्टांसिस के साथ साथ ये बढ़ते जा रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये तमाम मसाइल ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकल के साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी डैमेज कर रहे हैं। रैकी, आपने बहुत कम इसका नाम सुना होगा, लेकिन आज हम इस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। अरूसा अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या थेरेपी है, ये किन किन मसाइल के लिए हल होती है और इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये नेम बड़ा डिफरेंट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमिलियर भी नहीं होंगे इसी से। तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये होती क्या है। रेकी एक्चुअली इज़ अ वेरी जेंटल जापानीज़ टेक्निक और होलिस्टिक अप्रोच है। एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स के साथ लिंक्ड है और इसमें आप एनर्जी हीलिंग करते हैं थ्रू हैंड्स। ठीक है, ठीक है। और एक होती है कि हैंड्स ऑन और एक होती है हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑन में आप ये कोई भी प्रैक्टिशनर जो है वो किसी की बॉडी पार्ट जहाँ पे पेन है या उसको स्ट्रेस है वहाँ पे टच करके एनर्जी हीलिंग प्रोवाइड करता है और उसका स्ट्रेस रिडक्शन करता है। और जो कि हैंड्स ऑफ है वो आप थोड़ा सा दूर रख के उसकी बॉडी से, अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है कि आप उसकी बॉडी को टच करें तो आप थोड़ा सा दूर रख के उसके थ्रू उसकी एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि ये किन मसाइल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, फिज़िकली बात करें, तो क्या ये दोनों जो हैं वो उनको लेकर चल सकती है, मतलब दोनों मसाइल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली हर तरह से एनर्जी हीलिंग में काम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बात करें तो ये स्ट्रेस रिडक्शन में काम करती है। एंग्जाइटी जो भी आपकी ट्रिगर करती है वहाँ पे आपको हेल्प करती है एनर्जी हीलिंग के थ्रू। फिर अगर हम बात करें आपकी फ़िज़ीक के बारे में, तो कहीं आपको पेन है, क्रॉनिक पेन है या एक्यूट पेन है, किसी तरह की भी पेन है, उसको कम करने में ये हेल्प करती है आपको और आपकी पेन को रिड्यूस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट सर्जरी भी ये यूज़ की जाती है। जैसे आपका हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद सर्जरी हुई है और उसकी पेन हीलिंग के दौरान में भी ये यूज़ की जाती है। आपकी स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ की जाती है। आपके माइंड को क्लियर करने के लिए, अगर डिसीजन मेकिंग पावर में आपको मसला हो रहा है और आपका माइंड क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके थ्रू अपने माइंड को क्लियर करते हैं एंड देन आप अच्छा डिसीजन कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। बताइएगा कि इसके क्या वेज़ हैं, मतलब किस तरीके से हम इसको, कितनी टाइप्स हैं और कितने वेज़ में हम इसको डील कर सकते हैं? एक तो बहुत ट्रेडिशनल वे है जो कि मैंने आपको बताया कि थ्रू हैंड्स है। ठीक है। डिफरेंट वेज़ की अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हटके हैं, तो पहली चीज़ ये है कि वो क्रिस्टल रेकी होती है। ठीक है, क्रिस्टल्स में ये होता है कि या तो आप किसी की बॉडी के ऊपर वो क्रिस्टल्स प्लेस करते हैं और उनकी एनर्जी के थ्रू वो एनर्जी अपनी बॉडी में कंज्यूम कराते हैं और उसके थ्रू हील होते हैं। ठीक है, या तो आप बॉडी की साइड पे वो क्रिस्टल्स या स्टोन्स प्लेस करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी बॉडी में उसको कंज्यूम कराते हैं। सेकेंड वे की अगर हम बात करें तो वो ये होगा कि डिस्टेंट रेकी होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिटिंग हियर एंड माय क्लाइंट इज सिटिंग समवेयर इन यूके, यूएस या कहीं पे भी, तो आई कैन डू दैट एज वेल। यानी कि आई विल बी ट्रांसमिटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम हियर टू देयर एज वेल। यस, सो दैट इज़ अ डिस्टेंस रेकी। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये होता है कि साउंड्स के थ्रू भी होती है। साउंड्स के थ्रू जैसे पुराने ज़माने में ट्यूनिंग फोक्स यूज़ किए जाते थे, कोई बॉल्स होते थे उनके अंदर, उनकी सिंगिंग साउंड्स जो होती हैं उसके थ्रू ये हेल्प करता है आपको हील करने में। फिर एक होती है रेकी मेडिटेशन। मेडिटेशन और रेकी को कंबाइन करते हुए आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं इन हीलिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इतने डिस्टेंस में हो के भी आप वो डील कर रहे हैं। सो क्या इसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है, कोई सर्टिफिकेशन होती है? क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई तो ये नहीं कर रहा, कर भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या कोई मुझे बताइएगा कि जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो प्रोफेशनल इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करें? आप खुद से भी अपने लिए ये चीज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि किसी प्रैक्टिशनर ने आपके साथ करनी है। आप उसकी ट्रेनिंग लेकर आप अपने ऊपर ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, कोर्सेज़ होती हैं और इसके लिए आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एंशियंट टाइम्स से प्रैक्टिस की जा रही है। ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मिथ है हमारा कि ये कोई जादू है या कोई मैजिकल पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि जैसे आप योगा भी तो करते हैं, व्हेन यू सेट, और आप योगा के थ्रू एनर्जी हील करते हैं, इसी तरह ही अगर आप एनर्जी हील करते हैं, वही एनर्जी जो है वो आप दूसरी बॉडी पे, जो भी कि आपका क्लाइंट है या कोई भी है, तो आप उसमें ट्रांसमिट करते हैं वो एनर्जी। सो
जैसे आप इस चीज़ की जो है वो मास्टर हैं, तो जब आप कर रही होती हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स उल्टा आप पे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जैसे एनर्जी आप ले रही हैं ना बिल्कुल किसी की। किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आती है, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको अपने भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है, आपको अपने लिए भी बहुत हीलिंग पहले प्रैक्टिस करके फिर आपको दूसरे पे अप्लाई करनी होती है ताकि आप स्ट्रांग रहें, उसकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको जो है उसका कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो आप पे। तो ये होता होगा बिल्कुल आपके ऐसे ही साथ, है, एक्सपीरियंस क्योंकि करके ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी बॉडी में हम्म। जिनको ओपन अप करने के लिए ये प्रैक्टिस यूज़ की जाती है या ये थेरेपी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि बहुत सारे मसाइल जो हैं जब क्लाइंट्स आपके पास लेकर आते हैं, सो क्या वो प्रेफर, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक टॉक थेरेपी है और हम उसको उस तरीके से लेकर चलते हैं, बट ये टॉक थेरेपी नहीं है, ये तो एक स्पिरिचुअली इस चीज़ को जो है वो लेकर, तो क्लाइंट्स आते हैं तो किस तरह से आपके लिए जो है वो कहते हैं कि नहीं हमें ये करना है, ये नहीं करना, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी आप इसको लेकर सकती हैं? एक्चुअली एक बहुत जिसे कहते हैं लिमिटेड क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स है जिनको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है। सबसे पहले तो वही आपको अप्रोच करते हैं कि हमें आपकी कोई कंसल्टेशन सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें कोई काउंसलिंग गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रेकी के थ्रू अपनी बॉडी को हील करना है, तो कैन यू डू इट। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ जी, मैं ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन है कि आपका पेन एरिया क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ टॉक के थ्रू या कंसल्टेशन के थ्रू इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। ये बिल्कुल जो है एप्लीकेबल है और इसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कितने सेशन लेने चाहिए इसके? आई थिंक जब तक ऐसा नहीं है कि आपको पहली दफ़ा में ही हील नहीं हो जाते, पहली दफ़ा में भी ब्लॉकेजेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, चक्रास जो होते हैं वो आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं चक्रास के थ्रू जो भी बॉडी पार्ट लिंक होता है वहाँ पे ही एक्चुअली आपके पेन होती है, वहीं से आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ट्रिगर करती है, वहीं पे आपको फिजिकल पेन्स की बात करें तो वहाँ होती हैं। और अगर हम उन चक्रास की बात करें तो वो एक आपके सर के ऊपर होता है, अबव ऑफ योर हेड, आपके आईब्रो के बीच में होता है, आपकी चेस्ट के इन बिटवीन होता है, आपके थ्रॉट एरिया में होता है, और उसके बाद आपके अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और आपकी स्पाइन एरिया में होता है, ठीक है। सो ये सारी बॉडी के जो 7 चक्रास यानी कि जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये आपकी पूरी बॉडी से लिंक है। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में आपके पेन है या कहीं पे भी आपको स्ट्रेस है तो डेफिनेटली वो इन किसी एनर्जी सेंटर्स के साथ लिंक। ठीक है, तो फिर इन्हीं को ही एग्जैक्टली जहाँ पे आप हैंड्स ऑन या हैंड्स ऑफ प्रैक्टिस करके आप उनको मतलब हील इन्हीं करने में 7 हेल्प places करते हैं। में के थ्रू ही इस एग्जैक्टली चीज़ को पूरी आप बॉडी, heal कर एग्जैक्टली सकते हो। पूरी पूरी बॉडी बॉडी हील हो जाती है एग्जैक्टली। इससे। ठीक है, और एक सेशन कितने टाइम के लिए होता है? आई थिंक इट डिपेंड्स कि 5 to 10 मिनट्स का है, 20 मिनट्स क्या है, किस पेन की नौयत क्या है, क्या वो क्रॉनिक है, क्या वो एक्यूट है, हेडेक है तो किस टाइप का हेडेक है, क्या वो माइग्रेन तो नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, तो ये सारी तो चीज़ें देख के ज़्यादातर डिसाइड मसाइल आप क्या देखती हैं कि कौन से लोग मसाइल लेके ज़्यादातर आते हैं फॉर रेकी? स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है, हेडेक का बहुत ज़्यादा आता है, और अगर हम बात करें फिज़िकली तो कोई ना कोई जो भी बैक एरिया आपका हो गया, उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास, आपके लेग्स के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो मैं देखती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि ये तो एक स्पिरिचुअली जो है वो आपको आपका कनेक्शन बनाती है, सो इसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आप थोड़ा सा काउंसल तो करती होंगी, या अगर एक पर्सन का बिलीफ सिस्टम नहीं है या उसकी स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई नहीं है तो क्या उन पे इफेक्ट करती है? नहीं, इसके लिए आपका बिलीव स्ट्रांग होना बहुत होना ज़रूरी है। चाहिए। जो एक प्रैक्टिशनर बिलीव कैरी कर रहा है वही बिलीव उसका उसके क्लाइंट का होना या उसके किसी पेशेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज़ कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू उसको एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव माइंड का बंदा है और उसके माइंड में ऑल द टाइम इट्स जस्ट लाइक कि एक हगिंग की एग्जांपल अगर हम लें कि फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ सैड, आप एक पॉजिटिव बंदे हैं, आप हैप्पी हैं, आप उसको हग करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिलैक्स हो जाता है और वो खुश होना शुरू हो जाता है। इट्स सेम लाइक दैट। ठीक है, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। फिर ही उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मेडिकल उसमें बात करें तो हम बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मेडिकली आप परफॉर्म करते हो, लेकिन आई थिंक सो कि जो साइकोलॉजिकली हैं या जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ माई प्रॉब्लम और मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो विलिंगनेस मेरी है कि मैं इस चीज़ को अपने आप को डील करना
चाहता हूँ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत पेन की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकली हो या चाहे वो आपकी मेंटली हो. तो ये इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है. क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल के पास भागते हैं और फिर क्या करते हैं कि नहीं हमें आराम नहीं आ रहा, हमें तो ये चीज़ सूट ही नहीं की. मतलब उसके लिए ऑब्वियसली आपका एक बैकग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी है जो कि लोगों को समझना चाहिए अगर वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया और इतनी ब्यूटीफुली हमें जो है वो इतनी एक नई, जो कि मैं समझती हूँ एक नई एक इंट्रोड्यूस हो रही है ये थेरेपी, उसके बारे में हमें बताया. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा. ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे जो कि परेशान रहते हैं कि अच्छा स्ट्रेस है लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, लेकिन उनका थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाइज वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली जो है वो उनका ट्रीटमेंट हो जाए. तो दिस वुड बी द बेस्ट थेरेपी. आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें और अपने मसाइल का हल जो है वो इससे निकालें. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. नए सेशन में नए मेहमान के साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.